इसी प्रकार द्वादशी के दिन दूसरे दिन कादम्बनी को देखने के लिए शुचि नाम के ब्राह्मण आए। प्रातःकाल उठ करके आज मंदिर में पहुंचे तो इनको भी पहले उसी क्रतुधाम ब्रह्मचारी के दर्शन हो गए। वीडियो कॉल ही नहीं, छोटा वाला मोबाइल है ना बेटा, इसमें नहीं होता है ना। मुनि के संग से शुचि ने भी हमारा पूजन किया। उसी क्षण कादम्बनी आ गई। सो शुचि ने गीत नृत्य देखा। कादम्बनी नाम की रानी ने भी अपना लावण्य शुचि को दिखाया। इसी प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भगवान की भक्ति उत्पन्न हो गई। रात्रि को भी भक्ति युक्त मुनि के साथ उसने गोमूत्र का पान किया। शुचि ने आज उस ब्रह्मचारी की संगति से व्रत तथा पूजा की। ये भी इंद्रियों के अर्थ से विरक्त सब द्रव्य दान इसने कर दिया। मेरी भक्ति से जितेंद्रिय शुचि बोला कि संसार के विषयों में आसक्त ऐसे लोगों का मोह देखो। संसार रूपी दावानल को ये नहीं जानते। हृदय में बैठे हुए भगवान को छोड़ करके मृग तृष्णा की ओर दौड़ते हैं। इससे बढ़कर के और दुख क्या हो सकता। नृत्य गीत से मन हरण करने वाली कादम्बनी बाला को देखकर भी महा आनंद से युक्त आज इस ब्राह्मण के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। इस कारण से सब ओर से मन खींच करके जगदीश्वर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा बोल दूसरे जनों को बिना देखे शुचि नाम के ब्राह्मण तीर्थ को चले गए। इसी प्रकार से त्रयोदशी को कादम्बनी को देखने के वास्ते दृढ़ नाम के ब्राह्मण आए। मुनि से मिलकर इसी प्रकार से उसने भी पूजन किया। गाय का दूध पीकर आज वीतराग मुनि को देखकर वो भी राग रहित हो गए और शुचि के समान वचन बोल करके तीर्थ चले गए। सब द्रव्य दान करके चतुर्दशी को फिर दांत नाम के ब्राह्मण आए। मुनि के संग से पूजन तथा गीत देखा और किया। मुनि के पीने से बचे हुए घी को खाकर उसी क्षण ये भी शुद्ध सत्य हो गए। कादम्बनी का रूप गुण देखकर भी उनमें काम वासना नहीं आई, विरक्त हो गए। इसी प्रकार सर्वदान करके दरिद्री भक्ति युक्त वो भी तीर्थ चले गए। पूर्णिमा को हंस नाम के मुनि आए। नमस्कार करके नदी में स्नान करके उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो कोई स्नान दान भगवान कह रहे हैं हमारा पूजन तथा भोजन करता है उसको कोटि यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कार्तिक के महीने में आंवले को स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हंस नाम के ब्राह्मण मुनि के निकट में गए। इसी प्रकार मुनि की संगति पाकर मेरा पूजन तथा गीत नृत्य उन्होंने किया। कादम्बनी को देखकर
वो भी मोहित नहीं हुए। मुनि के साथ गाय की दधी खाकर वो भी विरक्त हो गए, वहीं सब द्रव्य का दान दे करके तीर्थ में चले गए। अब राजा को कादम्बनी का विष्णु भगवान के मंदिर में जाने का पता चल गया, तो उसने कादम्बनी को महल में बंद कर दिया। फिर वो कादम्बनी कभी देवालय में नहीं आई। 5 ब्राह्मण द्वारा क्रम से हे भीष्म मुनि की संगति से मथुरा जी में मेरा व्रत किया गया। इसके बाद वह कादम्बनी व्रत पूजा गीत नृत्य के प्रभाव से अगले जन्म में द्रौपदी बनी। 5 ब्राह्मण 5 पांडव हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन 5 पांडवों ने उस अनंत तीर्थ में भीष्म पंचक में मेरा व्रत किया था, इसीलिए हम उनसे इतनी प्रीति करते हैं।